जी सर, हमारे पास बेसिकली सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास बेसिकली ऑब्जेक्ट है जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, और उसको हम लोगों ने बेसिकली तो v बराबर 0 और ओमेगा बराबर 0 तो रेस्ट से हम लोगों ने रिलीज कर दिया है। और ये आपके पास सरफेस का बेसिकली जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू, और सरफेस आपका बेसिकली तो कैसा दे रखा है, तो सफिशिएंटली तो रफ दे रखा है, राइट सर, मतलब राइट सर, इज इट ट्रू। और ये आपका लेंथ है एल, ये थीटा है, और ये हाइट है एच। तो अब शुरू में आपके पास चूंकि v बराबर 0 है और मतलब कि आपके पास ओमेगा बराबर 0 है, तो v बराबर आपके पास ओमेगा आर है, 0 बराबर 0 है, राइट सर। v बराबर 0 है, ओमेगा बराबर 0 है, तो v बराबर ओमेगा आर है, तो 0 बराबर 0 है। तो अब बस आपको बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मतलब खुद को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए इक्वल टू अल्फा आर भी हो जाए और बी इक्वल टू ओमेगा प्योर रोलिंग मेंटेन रहे। अब बस आपके पास ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली तो खुद को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए इक्वल टू अल्फा आर भी हो जाए और बी इक्वल टू ओमेगा प्योर रोलिंग मेंटेन रहे। अगेन मैं लास्ट पर बोल रहा हूँ। अब बस आपके पास बेसिकली तो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स खुद को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि ए इक्वल टू अल्फा आर भी हो जाए और बी इक्वल टू ओमेगा प्योर रोलिंग मेंटेन रहे, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हम लोगों ने मान लिया है बेसिकली यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में मान लिया है, ठीक है सर। अब चाहे तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन मान लीजिए और फिर आप बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर वो वैल्यू आ गया है बेसिकली आपके पास तो पॉजिटिव आ गया है, मतलब कि हमने जो माना था डायरेक्शन वो सही है, और अगर वो वैल्यू निगेटिव आ गया मतलब कि हमने जो डायरेक्शन माना था वो डायरेक्शन तो गलत है, असल में डायरेक्शन उसका उल्टा है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली आप लिखेंगे ना, जब ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा माइनस आ जाएगा आपके पास एफ एस और बाई एम, और अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है टॉर्क बाई आई, तो एफ एस इंटू आर और बाई आई, और ए इज इक्वल टू अल्फा आर आपका होना चाहिए प्योर रोलिंग ऑन दी बेसिकली यहाँ पर क्या है तो स्टेशनरी ग्राउंड पर। तो ए मतलब कि आपके पास क्या आना चाहिए कि ए इज इक्वल टू अल्फा, तो ए इक्वल टू अल्फा आर लगा दिए हैं, तो एम जी साइन थीटा माइनस है आपके पास एफ एस और बाई एम इज इक्वल टू है आपके पास अल्फा है आपके पास बेसिकली अल्फा आपके पास क्या होता है तो टॉर्क बाई आई होता है ना सर, इज इट ट्रू। तो टॉर्क है आपके पास एफ आर बाई आई इंटू आर, तो ए इक्वल टू अल्फा आर लगाने से एफ एस आपके पास आ गया है एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। ये लगाने से आपके पास बेसिकली एफ एस आपके पास आ गया है एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, और ए इक्वल टू आपके पास आ गया है जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। ए इक्वल टू आपके पास मतलब कि आ गया है जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई आ गया है आपके पास एम आर स्क्वायर, और एफ एस इक्वल टू आपके पास आ गया है एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर और बाई आई आ गया, राइट। तो एफ एस जो है वो चूंकि आपका बेसिकली तो क्या होगा तो लेस देन इक्वल टू होगा म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा के, तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया है आपके पास tan थीटा बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, ठीक है, ये सही है। अच्छा, तो आपके पास ये टोटल टाइम आपके पास क्या आ जाएगा रूट अंडर ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है सर। ये आपके पास टोटल टाइम आपके पास क्या आ जाएगा तो रूट अंडर ऑफ दी आ जाएगा आपके पास 12 और बाई आ जाएगा आपके पास जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है सर, इज इट ट्रू। आप चाहें तो इसको और अच्छे से भी आप लिख सकते हैं ये, ठीक है। और वी बॉटम आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 2 जी साइन थीटा इंटू एल बाई आ जाएगा आपके पास 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये भी सही है। और फिर आप चाहें तो आप बेसिकली इसको ये भी लिख सकते हैं लाइक जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर इंटू आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ दी आप लिख सकते हैं 12 और बाई जी साइन थीटा और बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर आप वो भी लगा सकते हैं हम बेसिकली तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाई दी बेसिकली आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इन प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड आपके पास क्या आता है 0 आता है। वर्क डन बाई दी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इन प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड आपके पास क्या आता है 0 आता है। और यहाँ पर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आपके पास आ जाएगा बेसिकली mgh, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आ जाएगा mgh और प्लस आ जाएगा आपके पास वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इन प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड मतलब कि आपके पास आता है 0 और बराबर है आपके पास। अगेन आप ध्यान देंगे तो एक टर्म है आपके पास चूंकि ये मतलब यहाँ पर प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड है तो ए बराबर अल्फा आर और आपके पास तो बी बराबर ओमेगा आर है, तो हाफ इंटू आईसीएम इंटू है आपके पास बेसिकली ओमेगा स्क्वायर है आपके पास तो बी बाई आर का हो मतलब वही तो होल स्क्वायर है, राइट। और प्लस है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि आपके पास तो क्या आता है सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू सिस्टम सीएम और प्लस आता है आपके पास सीएम और ग्राउंड। सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप लिखिएगा ना काइनेटिक एनर्जी तो आता है आपके पास सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप लिखिएगा ना काइनेटिक एनर्जी तो आपके पास आता है सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये है आपके पास सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है हाफ आईसीएम इंटू ओमेगा आ जाएगा आपके पास तो वी बाई आर
और ये पूरा का होल स्क्वायर और प्लस है आपके पास ये है आपके पास बेसिकली क्या है सेंटर ऑफ मास का है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो प्लस हाफ m इंटू आपके पास है तो v स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू ICM और प्लस mr स्क्वायर और बाई r स्क्वायर इंटू है आपके पास तो v स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिएगा तो v बराबर आपके पास आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो v बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी आ जाएगा आपके पास 2gh और बाई आ जाएगा 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर, ठीक है सर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ दी 2g साइन थीटा इंटू l और बाई 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर, जो कि वहाँ पर आया था, तो v बॉटम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है सर। तो v बॉटम है यहाँ पर आपके पास v बॉटम, ठीक है सर। इज इट ट्रू? या आप चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं v बॉटम, जैसे ये कह सकते हैं ट्रू। तो ये आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप निकाल सकते हैं। तो यही आपका ये आज का पूरा एनालिसिस है। यहाँ पर हमने ये किया है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास mgh और प्लस तो वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इन प्योर रोलिंग ऑन द स्टेशनरी ग्राउंड इज जीरो। तो वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इन प्योर रोलिंग ऑन द स्टेशनरी ग्राउंड इज जीरो। तो ये है आपके पास जीरो और ये है आपके मतलब कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है mgh और ये अपन लिखे हैं बेसिकली तो सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू क्या मतलब कि आता है आपके पास तो सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है आपके पास सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये है, और चूंकि यहाँ पर प्योर रोलिंग ऑन दी आपके पास क्या है स्टेशनरी ग्राउंड है, तो ए बराबर अल्फा आर है और बी बराबर आपके पास ओमेगा आर है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्योर रोलिंग ऑन दी आपके पास क्या है स्टेशनरी ग्राउंड है, तो ए बराबर अल्फा आर है और बी बराबर ओमेगा आर है। और सिस्टम बेसिकली तो का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है आपके पास सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस आता है सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं लास्ट पर बोल रहा हूँ सिस्टम का मतलब कि तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है आपके पास सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है आपके पास हाफ ICM इंटू ओमेगा आ जाएगा आपके पास v बाई आर का होल स्क्वायर और प्लस आप देखिएगा तो सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है आपके पास हाफ m इंटू है आपके पास v स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा हाफ इंटू ICM और प्लस mr स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर इंटू है आपके पास v स्क्वायर। तो v बॉटम आपका यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर ऑफ दी 2gh बाई 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर या फिर आ जाएगा आपके पास रूट अंडर ऑफ दी 2g साइन थीटा इंटू l बाई 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर। आई गेस आप ये पूरा कैलकुलेशन अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है सर। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आपसे आगे होंगी। ये पूरा नोट्स आप अच्छे से छाप लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।